नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। लोकसभा चुनाव की हमारी गाड़ी आज जा पहुंची है मल्याना और आज हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता का मूड क्या रहने वाला है। तो आइए सीधी बातचीत करते हैं, क्या मूड रहने वाला है जनता का। सर नमस्कार, बताइए सर किसका जोर चल रहा है आजकल? बीजेपी का ये और कोई का नहीं। बीजेपी का जोर चल रहा है। लोग बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है। नहीं कोई विरोध नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई नहीं है। नहीं। लोग रोजगार को लेकर के कह रहे हैं कि रोजगार देश में नहीं है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? भैया करने वाले की दिक्कत है, रोजगार बहुत है। अच्छा, रोजगार बहुत है, बस करने वाले की दिक्कत है। फ्री का कहाँ से आएगा? आदमी घर बैठ के मान लिया सोचा कि फ्री का मिल जाए, फ्री का कहाँ से मिलेगा? अच्छा, हम देखते थे कुछ समय पहले ये जो सारी मार्केट है, दुकानें हैं, लगातार इन पे बहुत भीड़ हुआ करती थी एक टाइम में, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ शाम का टाइम है और ये दुकानदारी का टाइम होता है, लेकिन इस समय भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, परमानेंट तो ये नहीं कि भाई दुकानदारी परमानेंट रहेगी, थोड़ा बहुत तो कमती बढ़ती चलता ही रहता है जी। और आप मुझे बताइएगा कि अब बताया गया है कि इस वक्त जो है क्षत्रिय समाज ठाकुरों के 80 टिकट भाजपा ने काट दिए हैं और क्षत्रिय समाज ठाकुर बिरादरी 24 पूरी जो है बीजेपी के खिलाफ आ गई है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं होने कोई फर्क नहीं पड़ने का? कोई नहीं फर्क पड़ा। क्षत्रियों में भी बहुत है, आधे से ज्यादा जो वैसी हैं जो मान लिया उनके साथ है। अच्छा, सिलेंडर जो है वो बहुत कम कीमत का आता था 2014-15 के बाद, उसके बाद जो है लगातार एकदम हाइट पे जो है उसके रेट पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही अब चुनाव का टाइम नजदीक है रेट घटा दिए जाते हैं। इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, रेट कहाँ घट गए? रेट कहाँ है? वही 900 रुपए का, अब 100 रुपए तो घटे बस। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो घटे हैं। 100 रुपए तो घटे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। वो तो ये है भाई, पब्लिक के लिए राहत दे दी 100 रुपए की, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमने सुना है कि ये जो रेट कम किए गए हैं ये चुनाव को लेकर के कम किए गए हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि चुनाव नजदीक है, वोटिंग होने जा रही है, उसकी वजह से जो है ये पैसे कम किए गए हैं? इसके बारे में नहीं कह सकता मैं, पता नहीं कैसा है, मान लिया क्या पता परमानेंट ही कर दिया हो, ये हो सकता है परमानेंट हो 800 रुपए। अच्छा, चलिए ये बताइएगा कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं और आपसे अच्छा शायद ही कोई बेहतर बता पाएगा मार्केट का हाल इस टाइम क्या है। मंदा तो है ही, खैर कम हो गए मंदे। आपको क्या कारण लगता है कि मंदी का जो ये दौर आया है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में क्या कह सकते, मंदा तो सभी का ही है जी, देखो मंदा तो मंदा ही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि मेरठ का हाल क्या है, किसके किसके हक में सीट जा रही है यहाँ की मेरठ की? देखो जी, हमें तो ये पता है कि बीजेपी अलग से कोई नहीं दिखता, बीजेपी वाले। अच्छा, यहाँ से जो है मेरठ सीट वो हॉट सीट बनती जा रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 लोगों के टिकट काटे और तीसरी बार आखिरकार सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? किसी को भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीतेगा बीजेपी का। क्या लग रहा है सर, किसकी हवा बह रही है? लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग आ गई 26 तारीख में। भैया हमारी बात सुनो, हम जो है हाथी को वोट देंगे अपने। अच्छा, हाथी को वोट देंगे जी। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? भाई मेरी बात सुनो, अरुण गोयल ये कहाँ का है? अरुण गोविल कहाँ का है? ये तो रील के राम हैं, मतलब मुंबई से आए हुए हैं, और इसको कैसे देख रहे हैं आप? आप ये बताओ इनको कौन वोट देगा? ये अगर इलेक्शन जीत भी जाते हैं, ये अपने परिवार को देखेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, तो इसीलिए हम तो भाई अपने हाथी को वोट देंगे। अच्छा, इस बार महंगाई का क्या आलम है देश में? महंगाई तो इतनी हो रही भैया कि महंगाई की तो पूछो ही ना। गरीबी आदमी से जाकर पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। बेरोजगारी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, आप फाटकों के पास पहुंचो, वे बताएंगे क्या वो होती है। तो हमारी बात सुनो, ये मोदी सरकार जो है बेकार है, ये बेकार है।
जी, किस तरीके से बेकार है थोड़ा बताइए। आप एक बात बताओ, जी हम मेरी उम्र 45 साल है, जी आज तक नोटबंदी नहीं। जी नोटबंदी इसने करा दी, जी फिर नोट इसने ही बंद कर दिया। जी 2000 का नोट की बात कर रहे हैं आप। जी तो बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। संविधान किसने लिखा? बाबा साहेब ने। बाबा साहेब ने। बाबा साहेब के संविधान पे चल रहा है। जी अब तो कई जगह ये इस तरीके की कई जगह इस तरीके की अफवाहें हैं। ये सिर्फ अफवाहों के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। अफवाहें क्या, कई मंत्री जो हैं बीजेपी सरकार के वो संविधान बदलने की बात भी कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भैया संविधान यो नहीं बदला जाएगा, जो बाबा साहब ने लिख दिया वही संविधान है और उसी पे हम कायम है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हम इस सफर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इनका कहना है कि यहाँ से इनका वोट बहन जी को जाएगा। इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूँ मल्याना और मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और दूसरे फेज की वोटिंग होने जा रही है। आइए सीधा इन्हीं से जानते हैं मेरठ का हाल क्या रहने वाला है। सर मेरठ का हाल क्या रहने वाला है? मेरठ का तो बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बताया जाता है कि इस बार मुद्दे क्या रहने वाले, क्या सोच करके लोग बटन दबाएंगे? हर आदमी अपने उसके उसमें है, कोई महंगाई के उसमें है, कोई कुछ में उसमें। महंगाई का तो कोई ऐसा वो है ही नहीं आदमी का कि आदमी महंगाई को कम करते। कोई भी पार्टी आ जाएगी महंगाई को कोई कम करने के लिए। जो भी होगी सबसे बड़ा मुद्दा आदमी को यही मिलेगा। जो पब्लिक होगी तो महंगाई तो बढ़नी बढ़नी है, उसमें तो कोई मुद्दा महंगाई का तो नहीं किसी का है। जो जिन्हें सपोर्ट करने वाला सपोर्ट करता ही करता है। अच्छा, विपक्ष जो है लगातार मुद्दा उठा रहा है कि बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था लेकिन अभी तक बीजेपी नहीं दे पाई है। ऐसी कोई पार्टी नहीं कि मतलब बेरोजगारी खत्म कर देगी। जो बेरोजगारी है जो है तो वो तो है, जब पब्लिक बढ़े तो बेरोजगारी बढ़ेगी। सबसे बड़ी वो है ना, पब्लिक कम होगी तो बेरोजगार मिलेगा। हर आदमी को रोजगार, वो आदमी करने वाले रोजगार करेंगे, ना करने वाले कुछ भी करते रहो वो करेंगे। बताया जाता है और देखा भी जा रहा है कई जगह कि मायावती की पार्टी, क्या लगता है किसके साथ है? क्योंकि बताया जाता है कि जो बहन जी की पार्टी है मायावती की बीएसपी, वो बीजेपी की बी पार्टी है। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो अलग अलग लोगों की सोच है। जो बीजेपी है तो बीजेपी तो अपने एक पक्ष में लड़के चुनाव। बसपा का ऐसा कुछ नहीं, जो बसपा के कैंडिडेट हो बसपा को वोट देंगे, जो बीजेपी के बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी पार्टी टूट के इधर आ जाएगी या हो जाएगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं। लेकिन जो अंदाजा लगाया जाता है, जो लोग कह रहे हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार जो मायावती ने जो टिकट दिए हैं वो भाजपा की लगता है जैसे वोट काटने के लिए टिकट दिए हैं। क्योंकि हमेशा देखा जाता था कि मेरठ में जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती थी, लेकिन इस बार जो है त्यागी को टिकट दिया गया है, देवव्रत त्यागी को। इस पर आपका क्या कहना है? क्या वोट कटेंगे या सेपरेट, क्या कहना चाहता है? नहीं, जो मायावती की वोट तो मायावती देंगे मिलेंगे। जो मुस्लिम वोट है मायावती की भी है, उसमें ऐसी बात नहीं कि सपा को जाएंगे सारी ममदन वोट। जो उससे जुड़े हुए बसपा को वोट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वोट कट जाएंगे या मायावती बीजेपी काटने के चक्कर में है, या बीजेपी ने मायावती पड़ा कर रखा है तुम उनके साथ रहोगे मतलब, इससे कोई यहाँ पर जो है कई जगह मैंने देखा है मेरठ शहर में अरुण गोविल साहब का जो रील के राम है, उनका लगातार विरोध कई जगह हो रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, विरोध तो कोई पार्टी आएगी, विरोध तो एक दूसरे का सब करते ही करते हैं। तो चुनाव ऐसे आते हैं, हर आदमी को मुद्दा मिलता है कि विरोध करना आपको। लेकिन माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूँ कि उन पर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है, क्या मेरठ में कोई ऐसा कैंडिडेट या व्यक्ति नहीं था जिसे मेरठ से टिकट दिया जाता? इसको लेकर के थोड़ा सा विरोध दिख रहा है। हालांकि सब वैसे तो साथ हैं, लेकिन अंदरूनी कलह सुनने में आ रहा है कि अंदरूनी कलह भी लगातार चल रही है। जिस तरीके से संगीत सोम साहब संजीव बालियान को लेकर के जो है थोड़ा सा असमंजस में है, कह रहे हैं कि आप जो है हमारे लेवल का आदमी है। कौन संजीव बालियान है? इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये संजीव बालियान के कुछ हर आदमी, हर पार्टी, हर घर में विरोध है।
कहीं भी कोई भी कैंडिडेट आएगा आगे चल को करेगा, वो सोचता है बस ये टिकट मिलना चाहिए, तो इसका विरोध कर, अंदर खाने विरोध करेगा तो उससे फायदा कर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अपनी छवि खराब करनी है इसका। तो इस बार मेरठ की सीट किस तरफ जा रही है? आपसे आखिरी सवाल ये है कि मेरठ की सीट किस तरफ जा रही है और लगभग हार जीत का अंतर कितना हो सकता है? हार जीत का अंतर तो होगा बीजेपी की तरफ ही जाएगी। हार जीत तो कितना होगा? इसका अंदाजा तो नहीं है, लेकिन ये नहीं कर सकता इस बार। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इन्होंने बताया कि मेरठ से चाहे जो लड़े, यहाँ से बीजेपी की ही सीट निकल करके सामने आएगी। कोई किसी तरीके का विरोध नहीं है, कोई नया व्यक्ति आता है तो उसका विरोध होता ही होता है। बताइए, लोकसभा इलेक्शन 2024 आ रहा है, 26 तारीख में वोटिंग है। क्या लगता है मेरठ की हवा किस रुख को बह रही है? मेरठ की हवा साइकिल की तरफ आ जाएगी। साइकिल की तरफ को बता रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी मजबूत स्थिति में चल रही है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा बताया जा रहा है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मेरठ की लहर जो आपको साइकिल की तरफ जा रही है। साइकिल की तरफ जा रही है। तो इस बार लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले? आपका मुद्दा क्या रहने वाला है जब आप वोट दबाएंगे बटन? कुछ नहीं कहना, ये तो टाइम पे वहाँ जाके बदल जाओ, आदमी का जो जायज बात है। अच्छा, आपको लगता है कि अभी भी आपका मन बदल सकता है वहाँ जाकर के? वहाँ जाके मन बदल जाओ। बेरोजगारी को लेकर के आप क्या कहना चाहते बेरोजगारी है भाई, तो चाहो तो कुछ चाहिए। हैं? बेरोजगारी है फुल। हाँ जी, महंगाई का आलम क्या है देश? महंगाई का आलम तो देखा जाए, जब रोजगार ही नहीं होगा तो महंगाई क्या करेगी? अगर रोजगार मिलेगा तो महंगाई तो आदमी अपना आप कंट्रोल कर लेगा। अगर किसी पर रोजगार होगा, किसी पर काम के लिए कुछ नहीं होगा तो खाया क्या? जी। ग्राहक आ रहे हैं या किस तरीके की, मतलब पहले देखा जाता था कि इस टाइम, ये जो मेन टाइम है, ये खूब भीड़ हुआ करती थी मार्केट में, लेकिन आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि भीड़ नहीं है। क्या लगता है आपको? असल बात, जिसे 1 किलो की जरूरत है 250 ग्राम चाहिए लेके जा रहा है, जिसे बेचारे की मजबूरी है, किसी के 1 किलो में 250 ग्राम चीज खा रहा है। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा है कि महंगाई देश में बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी खूब है, मेरठ से साइकिल चलने वाली है। वो जानते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद है। सर, आपका नाम क्या होगा? संजय बंस। संजय जी, आप बताइएगा, मेरठ में किस तरीके से, किसका लग रहा है कि लोकसभा चुनाव की तारीख आ गई है, नजदीक है बहुत, 26 तारीख में वोट डाले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ बह रही है? अरुण गोविल जी की तरफ ज्यादा है संभावना। अरुण गोविल जी सीट निकाल ले जाएंगे। और पहले तो राजेंद्र जी 5000 सिंह का करीब लगभग 1 लाख से ऊपर वोटों से ही जीते। करीब 1 लाख वोटों से यहाँ से ये जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही लोग अंदरूनी रूप से विरोध कर रहे हैं। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? 2009 में जब राजेंद्र जी को टिकट मिला था, सारे बीजेपी वाले राजनाथ जी को चुनाव लड़ाने के लिए गाजियाबाद चले गए थे। जी। यहाँ कोई बीजेपी वाला नहीं था। राजेंद्र जी ने चुनाव लड़ा था, वो जो पब्लिक के यहाँ पे लड़ा था। और अब तक चाहे यहाँ रहो ना रहो, अब तो पब्लिक राम के साथ है, तो उनको वोट अच्छी देगी, बढ़िया देगी। कोई जातिवाद नहीं है यहाँ पे, सब राम को अपना समर्थन दे रहे हैं। जी। लोग बता रहे हैं कि इस बार जो है पिछले समय से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या लगता है? नहीं तो महंगाई बढ़ी है। हाँ, महंगाई बढ़ी है, तनख्वाह भी बढ़ी है, सब काम बढ़े हैं, पैसा का 100%। अब हम 5 नंबर पे हैं विश्व में। जी जी। जो हम 9वें 11वें नंबर पे होते थे। जी। अब अगले वाले चुनाव हम 30 नंबर पे आएंगे तो और महंगाई बढ़ेगी अगले वाले चुनाव में। अच्छा, अगले चुनाव में और महंगाई बढ़ जाएगी? बढ़ेगी। ये तो हर चुनाव में महंगाई बढ़ी होती है भाई सब। जी। कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें महंगाई कम हो। और इतनी महंगाई नहीं बढ़ी। अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 400 रुपए का एक लड़का ला के दे दो काम करने के लिए, आप नहीं ला पाओगे। मजदूर को जब 2019 में मैंने काम करा, मजदूर को 350 रुपए देता, और 500 रुपए देता है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। मजदूर की मजदूरी बढ़नी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, अच्छा ही है। अच्छा, बेरोजगारी को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई देश में बेरोजगारी है भी या नहीं है, या लोग सिर्फ ऐसी ही हवाई बातें कर रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी तो है देश में, बेरोजगारी है, लेकिन इतनी प्रभावशाली नहीं है जिसका फर्क पड़े हमारे सत्ता पे। जी। बेरोजगारी है, जो काम नहीं करना चाहते तो बेरोजगार है। अब हमें काम मिल रहा तो हम काम कर रहे हैं, चाहे हम गाजियाबाद जाए चाहे दिल्ली जाए, हम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई जो है पेपर भी लीक हो रहे हैं, और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार पेपर लीक को रोकने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? 2023 में जो पेपर लीक हुआ है उनके बारे में बताओ। 1995 में मुलायम सिंह की सरकार थी जी, और मैं पेपर देता हाई स्कूल के, और सारे पेपर मेरे हाथ में 200 रुपए में आते थे जी। मैं खरीद के लाऊंगा,
सुबह 5 बजे जाता, 200 रुपये का पेपर खरीद के लाता, और बच्चों को जो मेरे साथ था ये आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, देख लीजिएगा। 95 की बात बता। जी 95 की बात बता रहे हैं, लेकिन ये आप आज इतने साल बाद बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि 200 रुपए में आप पेपर खरीदते थे। और बल्कि गणित के पेपर के तो मैंने लास्ट में पैसे ही। अच्छा, वो जो आप 200 रुपए का पेपर खरीदते थे, क्या वो एग्जैक्ट होता था या उसमें चेंज होता था? वही पेपर जो सुबह को बच्चों के हाथ तो में हमारे मिलता हाथ था? में पेपर होता, वही 2 घंटे बाद हमें पेपर मिलता था। जी। और हमने, खैर मैं स्थान का नाम नहीं बताऊंगा, फिर आपने बात की, जिस स्कूल में गए तो मास्टर लोग हमारा इंतजार करते थे 7 बजे कि वो आएगा, पेपर लिखाएगा, और हमसे पेपर पहले छीन लेते थे। हमारे 3 पेज 4 पेज छूटते ना, एक पेज छीन लेना, एक पेज 3 पेज जमा। लेकिन मेरठ में तो राम जी का विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? कहीं नहीं होगा। अभी पल्लवपुरम में गए हुए थे, वहां पर जो है नारे लगाए गए, वहां पर कैंट विधायक अमित अग्रवाल साहब भी थे उसमें। कुछ जगह अपने कार्यकर्ता जो होते हैं उनमें काम नहीं होते हैं। जी। जैसे अब मैंने कुछ मांगा, मेरा काम नहीं हो पाया, तो वो लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, लेकिन वोट वो बीजेपी देंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वोट देने में बीजेपी को जाएंगे, और बीजेपी देश इतने कार्य कर रही है, जो काम आज तक नहीं हुए वो काम होते। हमारी याद में राम मंदिर का हम सोच भी नहीं सकते, राम मंदिर बन जाएगा। जी। राम मंदिर बना, 370 हटी जो कश्मीर थी, कश्मीर बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, और क्या चाहिए हमें? जी। पूरे देश में 7 एम्स थे, अब 14 होंगे। तो ये परिवर्तन आ रहे हैं। सब ट्रेनों की स्थिति देखिए आप, कितनी बड़े बड़े ट्रेन आ रही हैं, तो ये परिवर्तन तो होता रहेगा, और सरकार हमारी रहेगी तो परिवर्तन होता है, बीजेपी सरकार रहेगी। जी। और आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देश हित में भगवान राम को जिताए, हम तो भगवान राम ही कहेंगे उनको, जो हमारे साथ बात कर रहा है, बीजेपी को जिताए तो अपना देश में कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे। कहीं हो सकता है अच्छों में भी एक आधी गड़बड़ हो जाए तो ठीक करेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल ये है कि बीजेपी के नेता ही संविधान बदलने की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर 400 प्लस सीटें आती हैं तो हम संविधान बदल देंगे, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन संविधान तो ठीक है, हमारा संविधान में सबको समान अधिकार है, इसे तो नहीं बदलना चाहिए। अगर ऐसा कहते हैं तो गलत कहते हैं, उत्साह में कहते हैं। अच्छा, उत्सव ये नहीं होना चाहिए। संविधान बढ़िया, बाबा साहब भी आ जाएंगे तो शायद संविधान को भी नहीं बदल पाएंगे। तो संविधान तो बहुत बढ़िया। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इन्होंने बताया कि जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम यदि 400 प्लस सीटें आएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो उत्साह में ऐसी बात बोल देते हैं, लेकिन असल में बाबा साहब दोबारा भी आ गए तो शायद संविधान ना बदल पाए। एक बार फिर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मल्याना निवासी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रियान है। रियान साहब, क्या लगता है मेरठ की हवा किस तरफ बह रही है? मेरठ की आवाज गठबंधन की तरफ बह रही है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से गठबंधन की तरफ ज़्यादा बह रही है, लेकिन लोग बता रहे हैं, मैंने कई जगह बातचीत किया है, उन्होंने हमें बताया है कि बीजेपी का पूरा जोर है। बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो बाहरी है, और बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा है यहाँ पर। और जो गठबंधन के जो प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का उन्हें सपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी के भी उनके साथ है। तो मेरे को तो लगता है कि शायद गठबंधन ही यहाँ से जीतेगा। गठबंधन ही यहाँ से जीतेगा। जब पब्लिक वोट करने 26 अप्रैल को जाएगी, उस वक्त आपके मन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं बटन दबाते वक्त? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, यही मेरे मुद्दे होंगे वोट देने से पहले। जो पार्टी इन चीज़ों को पूरा करेगी मेरा वोट तो सही जाएगा। आपने बताया कि यहाँ पर लगातार विरोध है। बीजेपी के जो अरुण गोविल यहाँ से टिकट दिया गया है, उनका विरोध पूरी तरीके से है। नहीं, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता कि विरोध है। विरोध करने हो सकते हैं उनके लोगों को, बाहरी लोग, तो मैं इस बारे में नहीं जाऊँगा विरोध के, लेकिन सब गठबंधन का प्रत्याशी जो है उसको सर्व समाज का वोट मिलेगा इस बार, क्योंकि इस सीट पर दलित जो आबादी है वो लगभग 4.5 लाख है, मुस्लिम आबादी 6 लाख है, तो 10.5 लाख वोट ये बैठते हैं जो हमारी मेरठ लोकसभा सीट है। तो ये वोट मेरे हिसाब से तो गठबंधन को ही जाएगा, तो इसलिए गठबंधन के प्रत्याशी का पड़ना मुझे भारी लगता है। बाकी जनता ही तय करेगी कि कौन जीतेगा, ये तो आने वाली 1 मई को ही पता चल, 1 जून को पता चलेगा कि कौन जीतेगा। जब 4 जून को नतीजे आएंगे देश में, तभी पता चल पाएगा कि कौन जीतेगा कौन आ रहेगा। बाकी मुझे लगता है गठबंधन के प्रत्याशी जो है वो थोड़ा बीजेपी से बढ़त लिए हुए हैं।
आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देश को आगे लेके जा रहे हैं, तरक्की कर रहा है देश हमारा। भाई जो कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है देश के अंदर, और सड़कों का जो जाल सरकार ने बिछाया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सीट की बात करूँगा प्रॉपर, तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं बीजेपी का प्रत्याशी जीत पाएगा। अच्छा, सिर्फ आपको लगता है कि मेरठ में बीजेपी का प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखो जी, बहुत सारी उन्होंने जन कल्याण योजना भी चलाई है देश के अंदर। गरीब परिवारों को जैव राशन भी दे रहे हैं, और शहरी लोगों को पक्का मकान बनवा के भी दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने। और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की अभी धरातल पर आ दी है। प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनसे अच्छा तो मुझे लगता है शायद कोई और हो। राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी का जो विज़न है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के वो मालिक हैं। लेकिन राहुल गांधी जी मुझे लगता नहीं कांग्रेस अपने दम पर, अपने बल पर प्रदेश देश में सरकार बना सकती है। उसको गठबंधन के सहयोगी की जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। इसलिए राहुल गांधी जी का मुझे लगता है नहीं कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे। महंगाई को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो हमेशा से देश में मुद्दा रहा है। महंगाई का तो मुद्दा तो हमेशा हर चुनाव में होता है, और महंगाई तो बेतहाशा से बढ़ ही रही है। शिक्षा में भी महंगाई बहुत है। आज कल बच्चों को पढ़ाना बहुत महंगा हो गया है। भाई आदमी का खर्चा चलाना बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल भी महंगा है, गैस के दाम भी बहुत बढ़े हैं। महंगाई तो हमेशा मुद्दा रहता ही है देश के अंदर। क्या लगता है आपको, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए देश में? स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी देखो अच्छा काम करा है मोदी जी ने। अभी जो आयुष्मान कार्ड जो लोगों के बनवाए थे, उससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ। गरीब लोगों को उसका बड़ा फायदा मिला है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम तो सरकार कर ही रही है। स्वास्थ्य का काम तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने अच्छा काम करा। ठीक है रियान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। रियान साहब ने हमें बताया है कि यहाँ से भाजपा बहुत मुश्किल है कि यहाँ से जीत पाए, लेकिन इनकी पसंद यही है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस सफर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे नई जगह से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।